नमस्कार। आज हम एक खास संस्कृत कविता के जरिए एक बहुत ही प्राचीन और शानदार भाषा के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता संस्कृत के गुणों का कुछ इस तरह बखान करती है कि आज हम उसी के सहारे संस्कृत की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस कविता का जो शीर्षक है ना, वही हमें आज की पूरी बातचीत के लिए एक बेहतरीन आइडिया देता है। मंजुल मंजूषा, जिसका मतलब है एक सुंदर खजाने का संदूक। तो फिर देर किस बात की, चलिए साथ मिलकर इस संदूक को खोलते हैं और देखते हैं कि संस्कृत भाषा के कौन-कौन से अनमोल रत्न इसमें छिपे हैं। तो इस खजाने के संदूक को खोलते ही जो सबसे पहली चीज हमें मिलती है वो है संस्कृत की अपनी पहचान। पता है, ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा है। हमारी स्रोत कविता तो इसे एक दिव्य भाषा का दर्जा देती है। कविता में एक बहुत ही प्यारा शब्द आता है, सुंदर सुर भाषा। इसका मतलब है देवताओं की सुंदर भाषा। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसे तो कई दूसरी भाषाओं की जननी भी माना जाता है, और यही बात इसे एक बहुत ही खास दर्जा दिलाती है। कविता में ये बात बड़े ही सीधे तौर पर कही गई है। ये बताती है कि संस्कृत की जो क्षमता है दूसरी भाषाओं और विज्ञानों को पालने पोसने की, वो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि उसे शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, तो ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर इस खजाने को गढ़ा किसने? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस भाषा को तराशा, इसे संवारा और इसकी इतनी मजबूत नींव रखी? चलिए अब उन महान हस्तियों से मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाम आता है हमारे प्राचीन मुनियों का। ये वो ज्ञानी थे जिन्होंने अपने महान ग्रंथों के जरिए न सिर्फ इस भाषा को आगे बढ़ाया, बल्कि इसे ज्ञान का एक जबरदस्त जरिया भी बना दिया। और जब मुनियों की बात हो तो वेदव्यास और वाल्मीकि जैसे महान नाम कैसे भूला जा सकता है। इन्होंने ही तो संस्कृत का इस्तेमाल करके महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ लिखे, जो आज भी हमारी संस्कृति और दर्शन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो अगर मुनियों ने नींव रखी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कवियों ने उस पर एक खूबसूरत महल खड़ा कर दिया। चलिए अब उन महान कवियों की बात करते हैं जिन्होंने संस्कृत की सुंदरता को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। कालिदास और बाणभट्ट जैसे कवियों ने अपनी कलम से संस्कृत के सौंदर्य को और भी निखार दिया। उनकी रचनाएं आज भी इस बात का सबूत हैं कि ये भाषा कला के लिहाज से कितनी कमाल की है। तो जिन्होंने इस भाषा को बनाया उनकी बात तो हो गई, पर खुद इस भाषा के अंदर ऐसी क्या खासियत है, क्या है इसके वो अंदरूनी गुण जो इसे इतना अलग और खास बनाते हैं? चलिए अब ये जानते हैं। कविता में संस्कृत की ध्वनि की सुंदरता का जिक्र है। वो बताती हैं कि ये भाषा कानों को सुनने में इतनी सुखद लगती है कि सबके लिए आनंद का कारण बनती है। मतलब इसकी आवाज में ही एक जादू है, एक अनोखा आकर्षण है। तो ये भाषा अपने सीखने वालों को देती क्या है? सिर्फ शब्द नहीं, ये पवित्र ज्ञान देती है। ये हास्य और विनोद को प्रेरित करती है, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, और हाँ, बुद्धि को भी तेज करती है। पर बात सिर्फ भाषा की सुंदरता तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि संस्कृत के इस खजाने में कला से लेके विज्ञान तक ज्ञान का कितना बड़ा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। चलिए सबसे पहले कला की दुनिया में चलते हैं। संस्कृत कला और नाटक का एक बहुत बड़ा आधार है नवरस की अवधारणा। ये 9 मूल भावनाएं हैं: श्रृंगार यानी प्रेम, हास्य यानी हंसी, करुणा, रौद्र यानी गुस्सा, वीर रस, भयानक रस, बिभत्स, अद्भुत और शांत रस। यही 9 रस हैं जो संस्कृत कविता, नाटक और कला में हर तरह की भावनाओं को दिखाने की नींव है। ये बताता है कि ये भाषा इंसानी जज्बातों को कितनी गहराई से समझती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ कला तो दूसरी तरफ विज्ञान। जी हाँ, संस्कृत विज्ञान की भी भाषा रही है। इसके ग्रंथों में सिर्फ कलात्मक बातें ही नहीं, बल्कि गहरा वैज्ञानिक ज्ञान भी छिपा हुआ है। इसमें वैद्य शास्त्र यानी मेडिसिन, व्योम शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी और वेदांत यानी फिलॉसफी जैसे कई क्षेत्रों का गहरा ज्ञान मिलता है। ये बात साबित करती है कि ये भाषा सिर्फ कला का ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच का भी एक बहुत बड़ा माध्यम थी। अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ हम कविता की अंतिम पंक्ति में छिपे भाषा के स्थायी प्रभाव और उसकी कभी न खत्म होने वाली विजयी विरासत पर ध्यान देंगे।
ये है कविता का अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली वाक्यांश, विजयते धरायाम। सुनने में कितना दमदार लगता है ना, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पृथ्वी पर विजयी है, और यही इस पूरी कविता का सार है कि ज्ञान और संस्कृति को संस्कृत ने जो दिया है वो इतना महान है कि इसकी वजह से ये भाषा हमेशा पूरी दुनिया में विजयी रहेगी। और ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हर एक भाषा एक खजाने का संदूक है, तो जरा सोचिए वो पूरी मानवता के लिए अपने अंदर कौन-कौन से अनमोल रत्न रखती होगी। ये सवाल सिर्फ संस्कृत के लिए नहीं, बल्कि हर उस भाषा के लिए है जो संस्कृति, ज्ञान और सुंदरता को अपनी गोद में संजोए हुए है।